श्री रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। अचानक उन्होंने बोलना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि आज अगर किसी को भी परमात्मा प्राप्त करने की तीव्र इच्छा उठती है, किसी के भी अंदर परमात्मा प्राप्ति की अगर तड़प उठती है, तो वो इंसान किसी ना किसी तरह मेरे तक पहुंच ही जाएगा, क्योंकि परमात्मा प्राप्ति का वर्तमान का मार्ग मैं हूं। शिष्य को कुछ बात समझ में नहीं आई और वक्त बीतता चला गया। बहुत दूर एक ब्राह्मण थे, नित्य बड़ी निष्ठा से, बड़ी श्रद्धा से भागवत कथा करते थे। कथा करते 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 एक दिन उनको लगा कि मैंने भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया तो बहुत कुछ, पर भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं हुई है। अब इच्छा हो रही है कि श्री कृष्ण की प्राप्ति हो। वक्त बीतते बीतते उसके भीतर तीव्रता बढ़ने लगी कि अब मुझे भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना है। धीरे 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 करके वो तीव्रता तड़प में बदलने लगी कि अब बहुत हुआ, अब मुझे किसी भी हालात में भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना ही है। ये तीव्रता, ये तड़प, ये जो रहती है ना, वो बड़े से लंबे मार्ग को एकदम छोटा कर देती है, या यूं कहिए कि वो अपनी गति को बढ़ा देती है, या यूं कहिए कि सारी की सारी परिस्थितियां आसपास वैसी की वैसी ही रहती है, परंतु वो तीव्रता अपने को सिर्फ सामने अपने गुरु को ही दिखाती है और कुछ दिखता ही नहीं है। तो ऐसी की ऐसी तड़प उस इंसान के अंदर भी जगी। एक दिन सुबह उठा और भागवत को खोला और खोल के देखा तो उसके अंदर श्री रामकृष्ण परमहंस के दर्शन हुए। एक क्षण का भी उस व्यक्ति ने विलंब नहीं किया, क्योंकि जिसको एक बार वो तीव्रता जगती है ना, उसको फिर कोई भी प्रश्न नहीं रहते हैं, उसकी सारे दरवाजे खुले जाते हैं, उसको एड्रेस भी अपने आप पता चल जाता है। वो सीधा दक्षिणेश्वर काली पहुंच गया और श्री रामकृष्ण परमहंस के चरणों में गिर गया और गिर के एक ही बात कही, ठाकुर, मुझे आज भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो गए तुम्हारे माध्यम से। आज मुझे भगवान श्री कृष्ण प्राप्त हो गए। एक तीव्र तड़प एक माध्यम से मिली। इधर ठाकुर भावावेश में चले गए, क्योंकि वो इंसान ठाकुर को थोड़ी ना झुक रहा था, वो तो परमात्मा को झुक रहा था। परमात्मा ले रहा था वहां से, अब ठाकुर को देना ही पड़ेगा। तो ठाकुर उस भावावेश में चले गए और वो शिष्य चरणों में पड़ा रहा। आसपास सारे शिष्य इस घटना को देख रहे थे। थोड़ा वक्त बीतने के बाद जैसे ही ठाकुर उस भावावेश में से नीचे आए और आकर शिष्य को पहली बात यही कही, मैंने कहा था ना कि आज अगर किसी को भी परमात्मा प्राप्त करने की तीव्र इच्छा उठती है, तो वो इंसान मेरे तक पहुंच ही जाएगा। ये उसका सबूत है, देख लो। इधर एक इंसान की आध्यात्मिक प्रगति हो गई और एक इधर श्री रामकृष्ण परमहंस को देने का सुख मिला। इस सारी घटना से, इस सत्य घटना से अपने को ये जानने को मिलता है कि गुरु कोई व्यक्ति नहीं है। गुरु को एक दरवाजा मानो, परमात्मा प्राप्ति, परमात्मा को मानो और गुरु को वो दरवाजा मानो जहां से परमात्मा तक जाया जा सकेगा, जहां से हम परमात्मा तक पहुंच पाएंगे। वो द्वार मानो गुरु को, व्यक्ति नहीं मानो, वो द्वार मानो। अगर वो उच्च भाव रखा गुरु के प्रति कि वो द्वार है जहां से परमात्मा मिल सकता है, तो गुरु वो द्वार है। जब तक जीवंत है तब तक वो द्वार खुला हुआ है। जैसे ही गुरु ने देह छोड़ा कि द्वार बंद। अब फिर से परमात्मा
दूर हो जाएगा। और फिर से जब तक कोई जीवंत द्वार, फिर से गुरु रूपी कोई द्वार नहीं आएगा, तब तक परमात्मा प्राप्ति का मार्ग कठिन है। जैसे ही कोई गुरु आया तो फिर से खुल जाएगा। इसलिए हर जीवंत गुरु ने अपने जीवन काल में पूर्ण प्रयास किया है ये बताने का कि इस वक्त परमात्मा तक पहुंचने का श्रेष्ठ काल है। और जिन शिष्यों की हमने प्रगति देखी है वो उनके जीवन में, जीवंत गुरु के जीवन काल में ही हुई है। श्री रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद है। कबीर जी को मानते हैं, उनके साथ रामानंद स्वामी है। हम मीरा जी को मानते हैं तो उसके गुरु रहीदास है। गुरु जीवंत, शिष्य जीवंत, ये प्रक्रिया ही जीवंत है। जीवंत होते हैं ना तो उसका अपने ऊपर वॉचिंग रहता है, अपने ऊपर पूरा ध्यान रहता है। वो पकड़ के अगर कहीं भी चले गए तो अपने को उस मार्ग पर रखते हैं, कहीं जाने नहीं देते, उसी मार्ग पर रखते हैं। इसलिए जीवंत गुरु, जीवंत माध्यम आध्यात्मिक प्रगति का श्रेष्ठ काल है। यही बात ठाकुर अपने शिष्यों को बताना चाहते थे कि वो दूर का आकर यहां आके ले गया, क्योंकि उसके भीतर वो तीव्रता जगी थी, उसके भीतर वो तड़प जगी थी आध्यात्मिक प्रगति की। इसलिए उसको क्षण भर का भी विलंब नहीं हुआ मेरे में से उस परमात्मा प्राप्त करने में। तो ये हमारे सामने एक जीवंत सबूत है कि जीवंत गुरु परमात्मा प्राप्ति का श्रेष्ठ काल है। जीवंत गुरु आध्यात्मिक प्रगति का श्रेष्ठ काल है। नमस्कार।